हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए और विषय है हिंदी। बुक का नाम है मल्हार। नई एनसीईआरटी की बुक आई है मल्हार, जिसका पाठ है तीसरा, जिसका नाम है पहली बूंद। आज के वीडियो में तीसरे पाठ जो कि पहली बूंद, इसका भावार्थ देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बूंद को जिस कवि ने लिखा है उस कवि से परिचय हमारा होना जरूरी है। तो धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, ये कवि का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण कौल, जिनका जन्म सन 1923 में हुआ था और इनका निधन 2007 में हुआ। इन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता और है, ये क्या है? हम कुछ सीखें। इसमें ये कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यानी देश हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमारा भाव भी ये होना चाहिए कि हम भी लोगों को देना सीखें। जैसे कि लोग जो हेल्प करते हैं, इसी तरह से हम दूसरे जो जिनको हेल्प की आवश्यकता है उनको हम हेल्प करें। अब ये कविता जो कि गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित है, जिसका नाम है पहली बूंद, वर्षा ऋतु के आगमन और उसके प्रभावों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। ये जो कविता है वर्षा ऋतु के आने का और वर्षा ऋतु से जो प्रभाव होते हैं धरती पर, उनका बहुत सुंदर अच्छा चित्रण प्रस्तुत कर रही है। यह कविता प्रकृति के उस आनंदमय समय को बताती है जब ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के बाद धरती पर पहली बरसात की बूंद गिरती है। भयंकर गर्मी के बाद में जब बारिश आती है, तब उस समय क्या दृश्य होता है, उस चित्र का चित्रण किया है हमारे ये कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल। इन्होंने पहली बूंद केवल वर्षा की शुरुआत का वर्णन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति या फिर किसी निराश व्यक्ति के लिए नए जीवन की आशा में फिर से जागने और उल्लास से नए जीवन को जीने का और सुंदरता का प्रतीक है। शुरू करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। वह पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु, प्रथम दिवस यानी पहला दिन, पहली बूंद यानी बरसात की पहली बूंद या पहली बरसात, धरा, धरा यानी धरती पर आई, धरती पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर, अंकुर यानी अंकुर का शब्दार्थ दे रखा है बीज से निकला चौथा पौधा। जब अंकुर फूटा यानी कि बीज से पौधा निकला, छोटा सा पौधा निकला। नव जीवन की ले अंगड़ाई, नए जीवन की उम्मीद में कि अब जीने का मौसम आया है, नया जीवन मिला है, तो इसको ढंग से जिएं। उस उम्मीद में वो अंगड़ाई ले रहा है, शरीर को अपने को खींच रहा है, फैला रहा है। तो भावार्थ शुरू करते हैं। कवि के अनुसार पावस अर्थात वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस, अर्थात पहला दिन आते ही जब बरसात की पहली बूंद धरा अर्थात धरती पर गिरी, तो धरती में जो बीज दबा हुआ था उसे नए जीवन की उम्मीद जगी और वह अंकुरित हो गया, अर्थात उसमें से छोटा सा पौधा निकल आया। तपती गर्मियों के बाद यह बूंद जीवन देने वाली बनकर आई और धरती में दबे बीजों को जगा दिया। अर्थात कोई निराश व्यक्ति है, बिल्कुल निराशा में डूबा हुआ है, और यदि उसको उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिख जाए तो उसमें नए जीवन का संचार हो जाता है। उसे लगता है कि अब आगे और बड़ी सफलता मिल सकती है। अंकुरों का फूटना प्रकृति द्वारा अपने नए जीवन की शुरुआत करने जैसा था।
यह दृश्य निराश और हताश व्यक्ति के नए जीवन की आशा में फिर से जागने और उल्लास से नए जीवन को जीने का और सुंदरता का प्रतीक है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती यानी हमारी धरती माता के सूखे अधरों पर, सूखे यानी कि गर्मी में जब पानी नहीं था तब धरती सूखी हो गई है, प्यासी हो गई है। अधरों यानी होठों पर, यानी कि सूखी धरती पर गिरी बूंद, जब बरसात हुई, पहली बरसात की बूंदें गिरी तो वो अमृत सी आकर धरती को कैसी लगी? अमृत की बूंदों जैसी। क्योंकि जो बेजान धरती थी, जिसकी जान निकली जा रही थी, बूंदें गिरते ही उसमें जान आ गई, नया जीवन का संचार हो गया। जब प्यास लग रही हो तेज और जब पानी को पिए तो कितना आराम मिलता है, ऐसा लगता है जैसे अमृत पी लिया हो। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा यानी धरती, रोमावली, रोमावली क्या होती है? जैसे हमारे शरीर पर, पूरे शरीर पर, हाथों में, पैरों में छोटे छोटे बाल होते हैं, इसको कहते हैं रोम, रोमावली यानी बालों की कतार, पंक्तियां। तो धरती पर रोमावली सी आ गई है, किसकी? हरी दूब। जो दूब सूखी हुई थी वो पानी से, बरसात से आने से हरी हो गई है और पूरी धरती हरी भरी हो गई है। तो कैसी लग रही है वो हरी दूब? वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा धरती के ऊपर रोमों की पंक्तियों के समान लग रही है। पुल की मुस्काई, जो कि पुलक कर, खुश होकर अब मुस्कुरा रही है। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद बरसात की धरती पर आई तब ये काम हुआ है। शब्दार्थ हैं अधर यानी होठ, वसुंधरा यानी धरती या पृथ्वी, रोमावली शरीर के रोमों की पंक्ति, हरी दूब हरी घास, पुल की मुस्काई यानी प्रसन्न होकर खिल उठी। भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि धरती के सूखे अधरों पर तेज गर्मी के कारण बेजान सी सूखी और प्यासी धरती पर यह पहली बूंद अमृत के जैसे गिरी, क्योंकि इसे पाकर बेजान धरती को जैसे नया जीवन मिल गया। वर्षा के कारण चारों तरफ फैली हुई सूखी घास, दूब, दूब को क्या कहते हैं? घास, घास को कहते हैं दूब, जो कि अब हरी हो गई थी। और वसुंधरा अर्थात धरती के रोमों अर्थात बालों की पंक्तियों की तरह प्रतीत हो रही है। वह भी पुलकित होकर यानी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही है। जैसे किसी निराशा में डूबे व्यक्ति को छोटी सी सफलता मिलने पर एक नई शक्ति का, नई आशा का संचार होता है, इसी तरह से पहली बरसात होने पर धरती में आशा का, प्रसन्नता का संचार हो रहा है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान यानी आकाश में, उड़ता सागर, सागर यानी समुद्र, सागर यानी समुद्र, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, स्वर्णिम यानी सोने के से सुनहरे, पर यानी पंख, बिजलियों के सुनहरे पंख। तो आकाश में उड़ता सागर यानी उड़ते बादल, बिजलियों के सुनहरे पंखों को लगाकर, आकाश में जो बादल उड़ रहे हैं वे बिजलियों के सुनहरे यानी सोने के से पंखों को लगाकर ऐसे लग रहे हैं समुद्र के समान, समुद्र के से लग रहे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, और नगाड़ों को बजाकर जगा रहे हैं कौन? बादल। किसको जगा रहे हैं? धरती की तरुणाई, धरती की जवानी को, यौवनता को वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कब? पहली बूंद धरा पर आई, जब
पहली बरसात की पहली बूंद आ रही है, तब आकाश में बादल गड़गड़ा रहे हैं, जैसे कि नगाड़े बज रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, धरती की यौवनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी नए उत्साह का संचार कर रहे हैं। अब देखते हैं, शब्दों के अर्थ बता दिए, फिर भी देख लेते हैं। सागर का समुद्र, स्वर्णिम यानी सुनहरा या सोने जैसा, नगाड़े यानी एक बजाने वाला यंत्र, डंका तरुणाई युवा अवस्था। अब भावार्थ देखते हैं। वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति में हुए बदलाव पर कवि कहता है कि आकाश में उड़ते हुए बादल, आकाश में चमकती बिजलियां जैसे कि सुनहरे पंखों को लगाकर सागर अर्थात समुद्र के समान लग रहे हैं। कौन? बादल। बादल बिजलियों कैसे सुनहरे पंखों को लगाते हुए ऐसे लग रहे हैं, समुद्र के समान। गरजते हुए बादलों की आवाज या गड़गड़ाहट किसी नगाड़े के समान है, जो कि ऐसा लग रही है मानो धरती की यौवनता अर्थात जवानी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जब से वर्षा की पहली बूंद धरती पर आई है। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। देखिए, बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े अर्थ हैं। नीले नयनों सा यह अंबर यानी आकाश नीली आंखों के समान दिख रहा है। काली पुतली से ये जलधर, काले बादल आंखों की काली पुतली के जैसे लग रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, दया से पिघलकर वर्षा रूपी आंसू बहाकर, और धरती की चिर प्यास बुझाई। चिर यानी लंबे समय, बड़ा समय, धरती की लंबे समय की प्यास बुझा दी। अर्थ क्या है? नीला आसमान नीली आंखों के समान दिख रहा है। नीले नयनों सा ये अंबर यानी नीला आसमान नीली आंखों के समान दिख रहा है, और उस पर छाए काले बादल उसकी काली पुतलियों जैसे लग रहे हैं। काली पुतली से ये जलधर यानी कि उस पर छाए काले बादल उसकी काली पुतलियों जैसे लग रहे हैं। इन बादलों की करुणा से भरी आंसुओं की वर्षा धरती की बहुत लंबे समय से लगी प्यास को बुझा देती है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की जो लंबे समय से जो प्यासी थी उसकी प्यास को बुझा देती है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। बूढ़ी धरती यानी सूखी और बंजर हो चुकी धरती। गर्मी की वजह से जब पानी नहीं था तो धरती कैसी हो गई है? सूखी और बंजर। शस्य श्यामला यानी फसलों से हरी भरी, ललचाई यानी इच्छा हुई। भावार्थ क्या है? वर्षा की पहली बूंद को पाकर, पहली बूंद धरा पर आई, यानी वर्षा की पहली बूंद को पाकर बूढ़ी धरती, सूखी और बंजर हो चुकी धरती फिर से शाम शस्य श्यामला, फिर से फसलों से भर जाने की लालसा से भर जाती है, यानी लालच से भर जाती है। उसमें उम्मीद आ जाती है कि फिर से यहाँ पर फसल भर जाएं, फसल हरी भरी हो जाएं। इस प्रकार यह पहली बूंद केवल जल नहीं बल्कि धरती के लिए नया जीवन है। जैसे एक निराश व्यक्ति को उम्मीद की एक किरण दिखने पर उसके सोए हुए सपने फिर से जगने लगते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।